Good evening, one and all present here. Today, I, Sumer Singh of Unnat Bharat Abhiyan at National Law University, Odisha, under the guidance of Faculty Advisor Dr. Kunti Rani Padhan, ma'am, is going to present some slides on consumer protection. आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे कि we can get to know by the two words consumer protection that consumer protection is anything that safeguards the well-being and interest of the consumers. कंज्यूमर जो हम लोग किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो सेफगार्ड करें थ्रू एडुकेशन, मोबिलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एक एक्ट, जो हमारा लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस एक्ट? Consumer Protection Act 2019 is a law to protect the interest of the consumers. This act was inevitable to resolve a large number of pending consumer complaints in consumer courts across the country. It has ways and means to solve the consumer grievance speedily. तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है जो पास किया गया है हमारे लेजिस्लेचर से, जो जिसमें हमारे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये एक्ट इनएविटेबल था, जिसने रिजॉल्व किया हमारे लार्ज नंबर ऑफ जो पेंडिंग केसेस चल रहे थे कंज्यूमर कोर्ट्स में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। वो वो सारे केसेस को इस एक्ट ने रिजॉल्व करने में काफी मदद किया और हम हमको रास्ता प्रदान किया, जिससे उनका कंज्यूमर ग्रीवेंसेस हम लोग स्पीडीली रिजॉल्व कर पाए। The Consumer Protection Act 2019 replaced the old Consumer Protection Act 1986. The new bill was passed by the President on August 6, 2019. तो इसके पहले जो हमारा एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको रिप्लेस किया हमारा ये लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019। न्यू बिल पास हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा August 6, 2019 में। इस एक्ट का पास करने का पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो पर्पस में हम लोग इस स्लाइड से जैसे कि जानेंगे। पहला है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो बहुत बेसिक और प्राइमरी पर्पस है कि इससे वी विल गेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सेकंड है टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। हम लोग अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे, जिससे कि कंज्यूमर्स का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। थर्ड है टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है जैसे कि बहुत ही जरूरी, टाइमली और इफेक्टिव, समय पे। टाइमली का मतलब होता है समय पे, और इफेक्टिव का अच्छे से, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि कोई भी अगर जस्टिस आपको समय पे नहीं मिला तो वो कहा जाता है कि जस्टिस नहीं होता है, इट इज नॉट जस्टिस। तो इसीलिए टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एस्टैब्लिश किया गया। चौथा है सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। चौथा हमारा है हम सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ये एक्ट ने बहुत सारे कंज्यूमर, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में काफी मदद किया। पांचवा है एंड द लास्ट वन, टू स्टॉप कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था जो मैन्युफैक्चरर और या प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो फॉर स्टॉपिंग दैट, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब आगे वी विल गेट टू नो अबाउट द की फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो द फर्स्ट वन की फीचर इज कॉमर्स रूल्स, ई कॉमर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक्ट हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिस एक्ट प्रोवाइडेड अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस। द सेकंड वन इज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। तो हमें ये दिस एक्ट प्रोवाइडेड अस टू द मीडियम टू फाइल ई ई ई कंप्लेंट्स। ऑनलाइन कंप्लेंट्स हमें प्रोवाइड करने, फाइल करने का ऑथराइजेशन मिला, इसमें एक्सेस दिया गया। ऑनलाइन अब हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी ग्रीवेंस रिलेटेड है कंज्यूमर को अगर तो कर सकते हैं। द थर्ड वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ये एक
रेगुलेटरी बॉडी है जो इस एक्ट से बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। द फोर्थ वन इज पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इस एक्ट में बहुत तरीके के पेनल्टी भी दिए गए हैं अगर मिसलीड किया जाता है किसी को एडवर्टीजमेंट के द्वारा, प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर के द्वारा। द फिफ्थ वन इज द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज रीनेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम को नए नाम से जाना गया, जिसका जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा गया। पहले वो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था, अब वो रीनेम करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया। द अनदर वन इज 6 न्यू राइट्स टू कंज्यूमर्स। दिस एक्ट प्रोवाइडेड अस विद 6 न्यू राइट्स टू कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट वन इज एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। इसमें हमारे जुरिस्डिक्शन को एनहांस किया गया और अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया गया। द नेक्स्ट वन इज पार्टीज कैन बी अलाउड टू सेटल द डिस्प्यूट्स थ्रू इंटरफेरेंस। पार्टीज को अलाउ किया गया टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करके, अपने आप बात करके। द नेक्स्ट वन इज the limitation period for filing of appeals to the state commission has been increased from 30 days to 45 days। जो हमारा लिमिटेशन पीरियड था अपील्स फाइल करने का स्टेट कमीशन में, अपीलिएट कमीशन जिसे हमने कहते हैं, स्टेट कमीशन जैसे, तो उसमें हमारा टाइम को इंक्रीज करके 30 to 45 डेज कर गया लिमिटेशन पीरियड को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ कंज्यूमर कैन फाइल अ केस वेरेवर ही रिसाइड्स। इसमें ये प्रावधान दिया गया कि कंज्यूमर कहीं भी केस को फाइल कर सकता है जहां भी वो रह रहा है, wherever he resides। Let's come to another slide। E-commerce rules and regulations। अब we will come to know about the e-commerce rules and regulations in this act। The first one is the e-commerce rules will apply to all electronic retailers offering goods and services to Indian consumers whether registered in India or overseas। पहला इसमें पॉइंट में ये जानने को मिलता है कि ई कॉमर्स रूल सब पे अप्लाई होगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पे अप्लाई होगा जो गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स को, वेदर उन लोग का वेदर रजिस्टर्ड इन इंडिया और ओवरसीज, जबकि वो कहीं भी रजिस्टर्ड हो उनका ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स रूल्स उन लोग के लिए अप्लाई होगा अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं या बाहर रजिस्टर्ड है, इंडिया से बाहर ओवरसीज में रजिस्टर्ड है। लेट्स कम टू द सेकंड स्लाइड। E-tailers must compulsorily display details about refund, return, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment and grievance redressal mechanism, and any other similar information that may be required by consumers। तो जैसा कि अब हमारे ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है, तो और ई कॉमर्स बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है, जैसे हम लोग भी आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन से सामान मंगवाते हैं। तो हमारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ई कॉमर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफी कुछ ऐड किया है। हम लोगों ने पहला पॉइंट को जाना। We came to know about the first point that the e-commerce rules will apply to all the electronic retailers offering goods and services to Indian consumers whether registered in India or overseas। अब we are coming towards the second point जो कहता है ई रिटेलर्स मस्ट कंपलसरी डिस्प्ले। ई रिटेलर्स को एकदम कंपलसरी डिस्प्ले करना पड़ेगा उनके डिटेल्स, उनके आइटम्स के डिटेल्स के बारे में कि हाउ कैन द कंज्यूमर्स रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट एंड grievance redressal mechanism and any other similar information that may be required by the consumers। क्योंकि हमारा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ई कंज्यूमर में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बाउंड करता है ई कॉमर्स कंपनीज को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा कि वो जितनी भी टाइप की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती है कंज्यूमर को, जैसे रिटर्न्स के पॉलिसी जानने में, रिफंड के पॉलिसी जानने में, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी के बारे में जानने में, डिलीवरी का क्या सिस्टम है, शिपमेंट का क्या सिस्टम है। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि ई टेलर्स मस्ट कंपल्सरी डिस्प्ले ये e-commerce companies are bound to display their details about return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery, shipment, etc to the consumers if they are listed। So the third point, coming to the third point in e-commerce rules and regulations, companies are also not allowed to manipulate the price of goods and services offered on their platform to gain unreasonable profit or discrimination between consumers of the same class।
ये है तीसरा पॉइंट। ये कहता है कि ई कॉमर्स कंपनीज प्राइजेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, अपने हिसाब से नहीं रख सकती है वो अपने प्लेटफॉर्म पे, वो अनरीजनेबल प्रॉफिट पाने के लिए या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बिटवीन कंज्यूमर्स ऑफ द सेम क्लास के कंज्यूमर पे, जैसे दो जन है, दोनों को सामान दूसरे दूसरे रेट पे दिया जा रहा है, ये चीज करने पे नॉट अलाउड है। The e-commerce companies are not allowed according to the rules and regulations by Consumer Protection Act 2019. Coming to the fourth point, e-commerce platforms will now have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours. E-commerce rules and regulations में हमारे एक्ट ने ये कहा है कि e-commerce platform will have to compulsorily now acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours. E-commerce platforms को 48 आवर्स यानी कि अगले 2 दिन के अंदर कंप्लेन्स को एक्नॉलेज, अगर मान लीजिए मैं आज कंप्लेन कर रहा हूं, तो मेरे कंप्लेन करने के 48 आवर्स से पहले कंप्लेन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ई कॉमर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का, अ कंज्यूमर कैन इंस्टीट्यूट अ कंप्लेंट फ्रॉम वेर एवर ही रिसाइड्स। एक कंज्यूमर कहीं से भी कंप्लेन कर सकता है जहां भी वो रह रहा है। काफी सिंपल चीज था ये तो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कंप्लेंट्स। तो हमारा सेक्शन 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 defines a complaint as any written allegation made by a consumer to obtain relief under the Consumer Protection Act in the case of an unfair contract, unfair trade practice, restrictive trade practice, defective goods, deficiency of services और hazardous goods और services। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है कि कंप्लेन कोई भी रिटर्न एलिगेशन हो सकता है एक कंज्यूमर के द्वारा किया हुआ, टू ऑब्टेन रिलीफ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए, अगर इन द केस ऑफ एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके साथ कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो शिकार बना है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज और हजार्डस गुड्स और सर्विसेज। Now coming to the second slide, a consumer complaint can be made either in a written manner or in electronic mode. तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये प्रोविजन देता है कि कंज्यूमर कंप्लेंट किया जा सकता है रिटन मैनर में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जो कि ऑनलाइन मोड होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम इफ द क्लेम्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। हमारा ये थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक कंज्यूमर कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप फाइल कर सकते हैं, जो कि पहला स्टेप होता है कंप्लेंट करने का, ऑरेंजल जुरिस्डिक्शन होता है जिसके पास। लेकिन उसका ये है कि उस वो सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, उसका लिमिटेशन है कि आपका 1 करोड़ से ज्यादा का सर्विसेज नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से कम का होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फॉर क्लेम्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बिटवीन ₹1 करोड़ to 10 करोड़, द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन। तो अब क्या करे कंज्यूमर, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का उसका मामला है तो जहां पे क्लेम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है, वहां पे अपील कर सकता है कंज्यूमर स्टेट कमीशन में। वो अपने 1 से 10 करोड़ का, अगर उसका 1 करोड़ से कम का नहीं है, तो फॉर दैट काइंड ऑफ क्लेम्स द कंज्यूमर कैन गो डायरेक्टली टू द स्टेट कमीशन। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसका केस को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ देयर। तो स्टेट कमीशन में हमारा 1 करोड़ से 10 करोड़ का लिया जाता है। इफ अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड ₹10 करोड़, अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द नेशनल कमीशन। अब क्या करे कंज्यूमर, अगर उसका सर्विस 10 करोड़ से ज्यादा का था, तो अ कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज कैन बी फाइल्ड इन द नेशनल कमीशन ओनली। 10 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका कंप्लेंट है तो आप नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हैं। तो काफी ये 3 पॉइंट जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, ये काफी सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन था कि अगर कंज्यूमर ये कंज्यूमर कंप्लेंट आपका क्लेम है 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, 1 करोड़ से कम का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसको, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड था स्टेट 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो 1 से 10 करोड़ के बीच में आप उसको स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। और द थर्ड वन था कि अगर आपका 10 करोड़ से भी ज्यादा का है, तो आप नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्स सर्विंग अ लीगल और पर्सनल नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी।
तो जो ये तीनों स्टेप के बाद का है कि द नेक्स्ट स्टेप जो रिक्वायर करता है एक लीगल या पर्सनल नोटिस देने का ऑपोजिट पार्टी को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप ये टेबल में देख सकते हैं कि फी फॉर कंप्लेंट्स, ये ये टेबल में दिया हुआ है, जिससे आप लोग आसानी से कन्वीनियंटली देख सकते हैं कंप्लेंट्स का फी क्या होगा। अगर आपको रुपीज अगर 5 लाख रुपए तक का कंप्लेन है तो कंज्यूमर कोर्ट में एक भी रुपया नहीं लगेगा, जीरो, नो फीस। अगर 5 से 10 लाख रुपए का कंप्लेन है तो 200 रुपीज लगेगा कंप्लेन के लिए। और एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा का कंप्लेन है, अगर 10 लाख से ज्यादा का आपको प्रॉब्लम है सर्विसेज में, तो रुपीज 400 लगेंगे कंप्लेंट्स के लिए। ये हमारा टेबल दिया हुआ है कंप्लेंट्स का, केस या केसेस का वैल्यू दिया हुआ और फीस दिया हुआ है कि अप टू रुपीज 5 लाख एक नो फीस, रुपीज 5 to 10 लाख रुपीज 200, एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख रुपीज 400। नीचे पॉइंट है, अ कंप्लेनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी फॉर फाइलिंग एन अपील इन द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो ये जो कंप्लेंट्स का हमारा सिलसिला था केसेस का, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम तक ही लिमिटेड था। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में कंप्लेन करने के लिए हमें एक भी रुपया फी नहीं देना पड़ेगा। A complainant is not required to pay a single penny for filing an appeal in the state commission or national commission. Let's go to the next slide, which is Central Consumer Protection Authority, CCPA. CCPA जो है हमारा रेगुलेटिंग बॉडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। जो ये रेगुलेटिंग बॉडी, ऑथराइजिंग बॉडी बनाया गया है, इट इज constituted to recognize offenses such as providing false information regarding the quality or quantity of a good or service and misleading advertisements. काफी सिंपल है। ये कंस्टिट्यूट किया गया है ऑफेंसेस को पहचानने के लिए जो हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड सर्विस, और एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट हमें मिसलीड करते हैं, उन इन सारे ऑफेंसेस के लिए ये कंस्टिट्यूट किया गया है। द सेकंड वन, इट आल्सो स्पेसिफाइज एक्शन टू बी टेकन इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फाउंड डेंजरस, हजार्डस और अनसेफ। अगर आपके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा अगर हजार्डस, डेंजरस या अनसेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, अलाउज अस टू टेक एक्शन। तो नाउ कमिंग टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। फर्स्ट पॉइंट था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। फंक्शन है राइट्स प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, झूठे और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के खिलाफ प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के राइट्स को। ये है पहला फंक्शन। द सेकंड फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन पैकेज्ड फूड आइटम्स सेट बाय रेगुलेटर्स। सारे ये इंश्योर करना कि सारे पैकेज्ड फूड आइटम्स पे रेगुलेटर्स के द्वारा प्राइस सेट किया हुआ हो। द थर्ड वन इज पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड inquire matters related to violation of consumer rights. CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऑथोराइज किया जाता है, ये पावर दिया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और इंक्वायरी कर सके रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जहां पे वायलेशन हुआ है कंज्यूमर राइट्स का। ये हम लोगों ने जाना सेंट्रल कंज्यूमर, वी केम टू नो अबाउट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज 6 न्यू राइट्स फॉर कंज्यूमर्स। The 6 new rights for consumers in the Consumer Protection Act 2019 has been added. अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि ये फर्स्ट क्या क्या है 6 rights। The first one is the right to be protected against the marketing of goods, products or services which is hazardous to life and property. ये पहला राइट हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो देता है, ये है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये राइट है जो हमें प्रोटेक्शन ग्रांट करता है वैसे गुड्स के मार्केटिंग से जो हजार्डस है अपने लाइफ के लिए, जो मतलब आपके लिए फिजिकली वो खतरा है और आपके प्रॉपर्टी के लिए खतरा है।
The second one is the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, products or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practices. फिर से ये हमारे सेकंड में हमें ये राइट प्रोवाइड किया जाता है कि हमें ये एज अ राइट टू इंफॉर्मेशन है। जैसे ये हमें सारा चीज का जो हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करेगा वो उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, चाहे जो भी केस हो। ये है सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जी की कंज्यूमर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस ना कर पाए, इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। द थर्ड राइट इज द राइट टू बी अश्योर्ड wherever possible access to a variety of goods, products और services at competitive prices। ये राइट है राइट अश्योर होने का, जहां भी पॉसिबल हो वो उन्हें मोनोपोली का सामना ना करना पड़े, उनके पास एक्सेस रहे वैरायटी ऑफ गुड्स का, प्रोडक्ट और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, जहां पे कंज्यूमर्स के लिए भी कंपटीशन बना रहे, वो अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश ना कर पाए। चौथा राइट है द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम। चौथा राइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन। पांचवा अब हम लोग जानेंगे जो सेकंड लास्ट राइट है, द राइट टू सीक रिट्रेशल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनसरप्लस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये हमारा राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसका रिट्रेशल ग्रांट कर सके, तो हमें कंपनसेशन मिले। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर हमारे साथ प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर ने किया है तो कंज्यूमर ग्रांट कर सकता है कंपनसेशन के लिए, और द राइट टू सीक रिट्रेशल वहां पे अप्लाई होगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट, द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर होने का राइट है, अपने राइट्स के बारे में जानने का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानने का, ये बहुत ही जरूरी राइट है। तो नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ द 6 न्यू राइट्स फॉर कंज्यूमर्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिवाइज पेक्यूनियरी लिमिट्स है कि ज्यूरिसडिक्शन में कितना केस वैल्यू तक आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हो, स्टेट कमीशन जा सकते हो, नेशनल कमीशन जा सकते हो। ये टेबल आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन टेक कंप्लेंट्स इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड, वैल्यू है इसका डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। स्टेट कमीशन 1 करोड़ टू 10 करोड़, नेशनल कमीशन 10 करोड़। अगर आपका वैल्यू 10 करोड़ का है केस वैल्यू, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हो। 1 करोड़ तक का है तो, 1 करोड़ से ज्यादा का है और 1 से 10 करोड़ तक के बीच का है तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। 10 करोड़ से एक्सीडिंग है, ज्यादा है, तो आप नेशनल कमीशन में कर सकते हो। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिवाइज पेक्यूनियरी लिमिट्स, जो ये टेबल काफी क्लियर कर देता है हमें। तो हमारा इसी के साथ खत्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो थैंक यू गाइस।